आज की वीडियो में हम क्रिप्टो ट्रेडिंग ही के बारे में बात करेंगे कि ये हलाल है तो क्यों, हराम है तो क्यों। सबसे पहले तो ये समझ लें ये क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होती है। क्रिप्टो ये 2009 या 8 2009 तकरीबन उसमें ये क्रिप्टो करेंसी लॉन्च होती है। बिटकॉइन सबसे पहले व्हाइट पेपर रिलीज किया जाता है। उसके बाद से लेकर उस वक्त तो इतनी मशहूर नहीं थी, लेकिन अब जो है ना ये बहुत ज्यादा मशहूर हो चुकी है। मिलियंस ऑफ कॉइन मार्केट में आ चुके हैं। तो इन कॉइन की ट्रेडिंग यानी खरीदो फरोख्त, बेचना और खरीदना, इसको कहा जाता है जी क्रिप्टो ट्रेडिंग। अच्छा, उसके अंदर आप जो है ना दो शाखें कह रहे हैं और दो जो है ना होते हैं, एक तो होती है स्पॉट ट्रेडिंग और एक होती है फ्यूचर ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग में क्या होता है, स्पॉट ट्रेडिंग में होता है कि जी आपने कोई भी कॉइन मसलन बीटीसी बिटकॉइन है, इस वक्त इसकी कीमत जो है ना मसलन चल रही है जी $80,000। इस वक्त ये इसकी कीमत चल रही है और ये $1,26,000 से नीचे आया। आपने सोचा कि यार ये बिटकॉइन जो है ना मैं अभी खरीद लूं और मुस्तकबिल में जब इसकी प्राइस कभी ऊपर गई, महंगा हुआ, तो मैं जो है ना महंगा प्रॉफिट जो भी मेरा होगा मैं वो रख के सेल कर दूंगा। तो आपने जो है ना 80,000 रुपये का एक बिट 80,000 सॉरी रुपये नहीं डॉलर, $80,000 का आपने जो है ना जितना भी हो सका आपने बिटकॉइन जो है ना खरीद लिया। खरीद के ये आपकी मलकियत में आ गया, आपके वॉलेट में आ गया। आप जब चाहे इसको बेचें, जब चाहे इसको खरीदें और जैसे चाहे इसको इस्तेमाल करें। इसके साथ दुनिया की हर चीज आप खरीद सकते हैं, हर शॉपिंग आप कर सकते हैं, पेट्रोल हर हद तक आप डलवा सकते हैं और इसको आप अपने पाकिस्तानी या इंडियन रुपये के अंदर आप इसको विड्रा करवा सकते हैं। इसका बाकायदा एक एटीएम कार्ड होता है, यानी ये नहीं है कि ऐसी बात ये ऊपर नीचे मार्केट हो रही, बाकायदा इसकी जो है ना यूज केस है। तो $80,000 का मसलन आपने बिटकॉइन खरीदा, खरीद कर आपने अपने पास सेव कर लिया। चाहे अब इसकी कीमत नीचे जाए ऊपर जाए आपको कोई नहीं, आपको यह कि यार जो महंगा होएगा मुझे प्रॉफिट होगा मैं सेल कर दूंगा। इसी तरह जैसे हम गोल्ड सोना लेकर रख लेते हैं, चांदी लेकर रख लेते हैं कि यार चांदी सोना होगा, जब मुस्तकबिल में कहीं महंगा हुआ तो हम सेल कर देंगे। तो इसी तरह जो है बिटकॉइन स्पॉट ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूं, अभी उधर नहीं गए, फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर नहीं हम गए, स्पॉट ट्रेडिंग में है ये हमारे वॉलेट में आ जाता है, हमारे कब्जे में होता है, हमारी मलकियत में होता है। हम जब चाहे इसको सेल करें, जब चाहे अपने पास रखें, जब चाहे इसकी हम शॉपिंग कर रहे हैं, जब चाहे हम इस्तेमाल कर लें। तो ये जो स्पॉट ट्रेडिंग वाला जो ऑप्शन है ना, ये तो बिल्कुल जो है ना 100% जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह हलाल है। इसमें कोई किसी किस्म की कोई टेंशन परेशानी वाली बात नहीं है और ये बिल्कुल जो है ना 24 कैरेट सोने की तरह ये हलाल है। अच्छा, इसमें दो तीन जो उलमा के इतराज़ात हैं वो मैं आपके सामने अर्ज करके उसका जवाब दे दूं। उलमा कहते हैं जी ये स्पॉट ट्रेडिंग हो या फ्यूचर ट्रेडिंग हो ना, इसमें क्या होता है कि ये जो कॉइन है ये कैसीनो के अंदर, जुए के अंदर, गैम्बलिंग के अंदर जो है ना इस्तेमाल होते हैं। इस वजह से ये हराम है। ओ मेरे भाई, अगर इस वजह से हराम है तो आपका पाकिस्तानी रुपया भी हराम हो जाएगा। आप जिस मुल्क की करेंसी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, रियाल हो, डॉलर हो, यूरो हो, पाउंड हो, और कुछ भी हो, सारा कुछ हराम है। क्या पाकिस्तानी रुपये ये जुए के अंदर इस्तेमाल नहीं हो रहे? क्या पाकिस्तानी रुपये ये सूद के अंदर, रिश्वत के अंदर, ये जो है ना बदकारी के अड्डों पर इस्तेमाल नहीं हो रहा? तो इस वजह से ये हराम हो जाता है। और पैसा रुपया ये बजाते खुद हलाल है, उसका आगे इस्तेमाल क्या हो रहा है, कहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है, हम कह रहे हैं कि इसका इस्तेमाल गलत है, लेकिन पैसा रुपया अपने तौर पर ये हलाल है। इसी तरह बिटकॉइन, इथेरियम हो, सोलाना हो, कोई भी कॉइन हो, ये अपने बजाते खुद जाते तौर पर ये सारे के सारे कॉइन, मीम कॉइन हो, कोई भी हो, आल्ट कॉइन हो, सारे के सारे हलाल कॉइन है। हाँ, होगी उनका इस्तेमाल कहां पे हो रहा है, वो आगे गैम्बलिंग के अंदर इस्तेमाल हो रहे, जुए के अंदर, कैसीनो के अंदर इस्तेमाल हो रहे, उससे हमें क्या गरज? हमें तो यह है कि कॉइन को खरीदना है, अपने वॉलेट में अपने कब्जे में रखेंगे, जब इसका जो है ना वो प्राइस बढ़ी, इसको जो है ना सेल करके हम मार्केट से निकल जाएंगे। तो ये जो है ना स्पॉट ट्रेडिंग करना, यानी कॉइन खरीद कर अपने पास रखना, जब इसकी कीमत ऊपर जाए उस वक्त जो है ना सेल कर लेना, ये बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, दूसरा क्या कहते हैं, कहते हैं कि ये जो गिरामदोदी होती है, यानी मार्केट से बहुत सारी चीजें उठा लेना और फिर अपने पास रखना, जब चीज महंगी होगी तो फिर सेल करना। और मेरे भाई, ये आलू वाली मार्केट है या ये कि ये चीनी वाली मार्केट है जिसमें एक लिमिट होती है? इसमें तो लिमिट ही नहीं है। ये बिटकॉइन जो है ना मिलियंस के अंदर, ये 22 मिलियन टोकन है, 22 मिलियन जो है ना ये कॉइन है, 22 मिलियन। तो आप कितने उठा लेंगे? $80,000 के अभी है, यानी पाकिस्तानी तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का बनता है। तो 1.5 करोड़ में आप ज्यादा से कितनी छाल मार देंगे? तो ये कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं। इसी तरह ये इथेरियम कॉइन जो है ना, ये इस वक्त तकरीबन $2300 पे है। $2300 पे अभी की जो है ना प्राइस इसकी चल रही है। अब कितना उठा रही है? और इसकी सप्लाई जो है ना ये तो यानी अनलिमिटेड है। आप जितने भी कॉइन खरीदेंगे ना, वो उतने कॉइन और ज्यादा मार्केट में आ जाएंगे। तो इस मार्केट में
ये जखीरा अंदोजी का कोई तस्वर ही नहीं है, क्योंकि ये मिलियन बिलियन के अंदर जो है ना कॉइन्स होते हैं। तो आप अगर लेके रख भी लेंगे तो मार्केट में कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, मार्केट को कोई असर नहीं पड़ता। आप जब चाहें जितने चाहें खरीद लें और जितने चाहें आप सेल करना चाहें, जिस वक्त चाहें आप सेल कर सकते हैं। तो लिहाजा ना ही इसके अंदर ये जुआ वाला सिस्टम है, ना इसके अंदर ये स्पोर्ट ट्रेडिंग, इसके अंदर ना ही गैबलिंग है और ना ही इसके अंदर जखीरा अंदोजी है और ना ही इसके अंदर जो है ना चीज़ अपनी मलकियत में नहीं होती बल्कि मलकियत में होती है। तो इस वजह से ये स्पोर्ट ट्रेडिंग ये जो है ना ये 100% ये हलाल है। इसको करना कि कोई ना अपने पास रखे, जब कीमत ऊपर जाएगी नहीं नीचे, यानी ऊपर की बजाय नीचे गई, आप लॉस में ना सेल करें, आप अपने पास रखें। जब महीने बाद साल बाद, ज़ाहिर बात है कोइन जो है ना जो अच्छे कोइन है, यानी बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, BNB हो गया, ये कोइन जो है वो अच्छे हैं। तो इन कोइन में अगर रहेंगे तो ये एक ना एक वक्त जो है ना ऊपर उठते ही है, इनकी कीमत जो है ना वो बुलंद जानी ही जानी। तो लिहाजा इन कोइन में रहेंगे तो एक ना एक वक्त आपको प्रॉफिट लाजमी दे देंगे। तो आप इन्हीं कोइन के अंदर रहें अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाए क्रिप्टो करेंसी का दूसरा रुख, वो है जी फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर यानी मुस्तकबिल के बारे में, मुस्तकबिल को प्रेडिक्ट करना, मुस्तकबिल के बारे में तखमीना और अंदाजा लगाना। मसलन जी बिटकॉइन, इसकी मिसाल देख लें। बिटकॉइन इस वक्त जी है मसलन $80,000 का। आपने जो है ना एनालिसिस किया, और टेक्निकल एनालिसिस होता है जिसको चार्ट को देखकर जो है ना एनालिसिस किया जाता है, या फंडामेंटल आपको पता चल गया कि जी अब ट्रंप जो है ना वो फलानी न्यूज़ देने लगा है तो लिहाजा बिटकॉइन के ऊपर जो है ना कीमत ये अप जाने वाली। आपने जो है ना मुकम्मल एनालिसिस किया और फिर आपने जो है ना इसके अंदर लॉन्ग की ट्रेड लगा दी। इसमें क्या होता है, स्पोर्ट में आपने कोइन बाय करके अपने पास रख लिया। यहां पर यह है कि रखते नहीं है, यहां पर सिर्फ यह है कि आपने अंदाजा लगाया कि 80,000 से कीमत ऊपर जाने वाली है, आपने जो है ना अप की यानी कीमत बढ़ने की लॉन्ग की ट्रेड आपने लगा दी। ठीक है। और लेवरेज ये होता है कि मसलन आपके पास जो है ना $10 है ना, आपके पास $10 है, और जो भी एक्सचेंज होती है, चाहे वो बाइनांस हो, MEXC हो या बिटगेट हो, कोई भी एक्सचेंज, वो आपको जो है ना लेवरेज देती है, यानी उधार डॉलर देती है, उधार आपको पैसे देती है कि जब आपकी जो है ना ट्रेड खत्म होगी तो हमारे पैसे, साढ़े पैसे सानू वापस कर देने, तो फिर अपना जो प्रॉफिट या लॉस हुआ वो खत्म आपके पास आ जाएगा। आपके पास मसलन है जी $10, आपने एक्सचेंज से जो है ना $100 100% जो है ना आपने लेवरेज ले लिया। अब आपके पास टोटल जो है ना 10,000 पे 100, ये $1,000। अब $1,000 की आप जो है ना ट्रेड कर सकते हैं, $1,000 की आप ट्रेड लगा सकते हैं, लेकिन जितना आप ज्यादा लेवरेज लेंगे उतना ही ज्यादा प्रॉफिट और लॉस भी आपको उतना ही होगा। और हमने रोते हुए देखे, खुदकुशियां करते हुए देखे ये फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर। तो इसलिए जो है ना आपने इससे गुरेज करना है। शरई तौर पर भी अभी बता रहा, ये रिस्की तौर पर आपको बता रहा हूँ कि दुनियावी तौर पर भी देखा जाए ना, हर ट्रेडर आपको फ्यूचर ट्रेडिंग से मना करेगा। अच्छा, बहरहाल मैं अभी फ्यूचर ट्रेडिंग आपको समझा रहा हूँ ये होती क्या है। अच्छा, इसमें जो है ना आपने कॉइन के बारे में प्रेडिक्ट किया कि यार अब इसकी ना प्राइस अप जाने वाली है। आपने जी $10 आपके पास से 100 का आपने लेवरेज ले लिया, यानी 100 जो एक्सचेंज से ले लिए, 1,000 की ना आपने यहाँ पर जो है ना ट्रेड लगा दी कि अब जो है ना BTC की प्राइस जो है ना अप जाएगी। अब वाकई जो आपने सोचा था ना, आपका अंदाजा वैसे ही हुआ, जो आपने सोचा था ना कि यार इसकी कीमत अप जाएगी, तो वाकई अप जानी शुरू होगी। तो उसी हिसाब से जी आपको जो है ना $10 आपने लगाए थे, $100 आपने उससे एक्सचेंज से लिए थे, आपको जो है ना मसलन जी $1,500 का आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, यानी $1,000 आपने लगाए थे, $500 जो है ना आपको प्रॉफिट हो गया। अब जब आप ट्रेड खत्म करेंगे तो एक्सचेंज का जो $100 होगा उसके पास चला जाएगा, बाकी जो है ना $500 वो आपके पास आ जाएगा, क्योंकि जी तो उसे जुआ खेले है, आपने जो अंदाजा लगाया तो वो सही निकला है। ठीक है जी, ये होती है फ्यूचर ट्रेडिंग। बड़ी मजा, सुनने में बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन आप आगे देखें। अब आगे था कि आपने लॉन्ग की ट्रेड लगाई, हुआ ये कि प्राइस ऊपर जाने की बजाय नीचे आनी शुरू हो गई। अब जो है ना जो ही नीचे आनी शुरू हो जाएगी, आपको उसी हिसाब से लॉस आना शुरू हो जाएगा। आप मसलन यहां तक पहुंचे, आपके $5 गए, यहां पर पहुंचे तो आपके $10 जो है ना वो उड़ गए, खत्म हो गए, क्योंकि आपकी जो प्रेडिक्ट की थी, जो आपने अंदाजा लगाया था, वो अंदाजा आपका गलत निकला। जो ही एक लिमिट वो उसके अंदर ना आ जाती है एक्सचेंज के अंदर कि जब प्राइस मसलन 80,000 है ना, जब ये 75,000 पे आई तो आप जो है ना यहाँ से लिक्विडेट होंगे, यानी आपने जो भी पैसा, जो भी डॉलर यहाँ पे लगाए हुए सारे के सारे खत्म। और जो ऐसे होते हैं हमने रोते हुए देखे लोग। तो ये होती है जी फ्यूचर ट्रेडिंग। अब आप खुद बताएं, क्या ये जायज़ है? क्या इस्लाम इसको जायज़ समझता है कि जिसमें आपने सिर्फ एक अंदाजा लगाया है और उसमें जो है ना इतना रिस्क है कि थोड़ी सी मार्केट हिली और आप जो है ना लिक्विडेट हो गए। इस तरह शॉर्ट ट्रेड क्या होती है? SHORT, शॉर्ट।
शॉर्ट ट्रेड ये होती है कि आपको लगा कि नहीं यार हम ट्रंप ना वो कोई जंग छिड़ने वाली है, या आपने टेक्निकल जो है ना चार्ट के ऊपर देखकर एनालिसिस किया कि यार अपना जो कीमत प्राइस गिरने वाली, क्रैश मार्केट करने वाली, आपने जो ना $80,000 के ऊपर जाकर ट्रेड लगाई कि यार आप इसकी ना कीमत नीचे गिर रहेगी, यानी $70,000 $75,000 पे आ जाएगी। वो कीमत जो है नीचे गिरने की बजाय ऊपर जानी शुरू होगी, ठीक है। तो आपने जितने डॉलर लगाए थे वो एक वक्त पे आके मसलन $85,000 यहाँ पे जब कीमत पहुंचेगी तो आपने जितने पैसे लगाए होंगे सारे के सारे खत्म, सारे के सारे जाया। लेकिन अगर आपका अंदाजा सही निकल आया, $80,000 पे आपने कहा था कि कीमत नीचे आएगी, वो वाकई नीचे आएगी, $75,000 पे आई, तो आपको जो है ना प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये देखें, आप खुद अंदाजा लगाए, आप इस्लाम को मुसलमान हैं, आप जरा खुद देखें क्या ये जुआ नहीं है। जुआ में भी ये होता है ना कि आपने बस एक ना सिट्टा खेलना है, आपने एक जो है ना गोटी खेलनी है, अगर तो वो आर या पार, अगर तो आपका अंदाजा सही निकला है, लो जी मोजा ही मोजा। लेकिन अगर आपका अंदाजा गलत निकला है तो जो आपने लगाया तो सारे के सारे गए। और जो है ना ये जुआ है, ये फ्यूचर ट्रेडिंग खुलम खुला सीधा सीधा जुआ है, और ये 100% जो है ना वो हराम है। इसलिए जो है ना क्रिप्टो ट्रेडिंग करते वक्त आपने ख्याल रखना है कि आपने सिर्फ स्पोर्ट के अंदर रहना है, स्पोर्ट ट्रेडिंग करनी है। फ्यूचर ट्रेडिंग, लेवरेज ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग ये आपने नहीं करनी, इस तरफ आपने नहीं जाना। ये खालिस जुआ है, गैबलिंग है, और जो है ना और इसमें सूद भी काटा जाता है। तो इस वजह से इस फ्यूचर ट्रेडिंग से आपने परहेज करनी है। ये बिल्कुल भी इस्लामी तालीमात के मुताबिक नहीं है, इस्लाम इसको जायज़ नहीं समझता।